स्वागत है आप सभी का एबीसी एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लिखा हुआ है फल परिरक्षण, फ्रूट प्रिजर्वेशन। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट लघुत्रात्मक क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है फल परिरक्षण, फ्रूट प्रिजर्वेशन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है टमाटर सॉस में अस्थायी परिरक्षक के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आपको ये थोड़ा सा आइडिया होगा, परिरक्षण हमेशा दो तरह का होता है, एक अस्थायी परिरक्षण होता है, दूसरा अस्थायी परिरक्षण होता है। टेम्परेरी एंड परमानेंट प्रिजर्वेशन, अस्थायी परिरक्षण, स्थायी परिरक्षण। यहाँ पे जो प्रश्न लिखा हुआ है वो टमाटर सॉस को लेकर लिखा हुआ है कि टमाटर सॉस का निर्माण जब होता है तो उसमें अस्थायी परिरक्षण की अगर हम बात करें, अस्थायी परिरक्षण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो देखिएगा किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो नाम आपके सामने लिखा हुआ है सिरका या एसिटिक एसिड। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, टमाटर सॉस में अस्थायी परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सिरका या एसिटिक एसिड। नेक्स्ट देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जो आप लोग जानते हैं जिसे कहा जाता है डिब्बा बंदी। उसी को लेकर प्रश्न बना गया है। डिब्बा बंदी में डिब्बा बंद करते समय तापमान कितना रखना चाहिए। डिब्बा बंदी को कैनिंग कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछें कि डिब्बा बंदी में डिब्बे को जब हम बंद करते हैं उस समय तापमान कितना रखना चाहिए, तो उसका आंसर है 70 डिग्री सेल्सियस। 70 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान रखना चाहिए। और डिब्बा बंदी को जब हम डिब्बे को बंद करते हैं तो एक मशीन का उपयोग किया जाता है, उस मशीन का नाम लिखा हुआ है, उस मशीन को डबल सीमर मशीन कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछें कि डिब्बा बंदी में तापमान कितना रखते हैं, तो इसका आंसर में आपको मिल गया 70 डिग्री सेल्सियस। और इसमें जो डिब्बा बंदी होती है वो किस मशीन के द्वारा होती है, तो उसका भी नाम लिखा हुआ है डबल सीमर मशीन। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डबल सीमर मशीन का मुख्य उपयोग क्या है, तो याद रखिएगा डिब्बा बंदी में डिब्बों को बंद करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पानक जिसे हम बोलते हैं स्क्वैश। आपने अलग अलग फलों के उत्पादों के नाम सुने होंगे, चाहे वो सॉस होगा, जैम होगा, जेली होगा, उसी तरह से आपने पानक का नाम सुना होगा। पानक, पानक को कहा जाता है स्क्वैश। स्क्वैश, स्क्वैश। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है पानक में फलों का रस कितना प्रतिशत होना आवश्यक होता है। स्क्वैश में फलों का रस कितना परसेंट होना चाहिए। आंसर है इसका 25%। ये याद रखिएगा, पानक के अंदर फलों का जो रस है वो कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए। तो अगर आपसे पूरा संगठन पूछ ले कि पानक का कुल संगठन क्या क्या होता है, क्या क्या पदार्थ होते हैं, तो देखिएगा इसके अंदर फलों का रस तो कितना हो गया, 25% हो गया। चीनी, शुगर, शुगर की मात्रा इसमें होनी चाहिए 33 से लेके 55% तक। और अम्लता 1 से 2% तक इसमें अम्लीयता होनी चाहिए। तो अगर आपसे पानक का संगठन पूछ ले, कुल संगठन, तो याद रखिएगा फलों का रस कितना होगा, 25% होगा। चीनी कितनी होगी, 33 से 55% होगी। अम्लता कितनी होगी, 1 से 2% होगी। अब जब देखिए ये क्वेश्चन भी बनता है कि पानक का उपयोग हम किस तरह से करें, तो याद रखिएगा एक भाग तो आपको स्क्वैश लेना है पानक, और 4 भाग आपको पानी लेना है। जब आप स्क्वैश का सेवन करना चाहें, तो उसका उपयोग करना चाहें, तो उसमें आप क्या करेंगे, एक भाग तो आप स्क्वैश लेंगे और उसमें 4 भाग पानी लेंगे। तब इस तरह से उसका हम उपयोग भी कर सकते हैं, किसका, स्क्वैश या पानक का। नेक्स्ट देखिएगा, सेम मैंने आपको अभी बताया कि अलग अलग फल परिश्रम के उत्पाद होते हैं, उसी में एक उत्पाद होता है जिसे हम बोलते हैं मुरब्बा। मुरब्बा की क्या परिभाषा है, किसे मुरब्बा कहा जाता है, तो देखिएगा उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने। संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब है पूरा फल एक साथ, या कटे हुए फल को, या तो पूरा फल एक साथ ले लो या कटे हुए फल को ले लो, किसमें मिला दो उसको, चीनी की अधिक मात्रा, जिसमें बहुत सारी क्वांटिटी में क्या हो, चीनी हो, या हम चीनी की जगह क्या बोल सकते हैं, चाशनी।
चीनी या चाशनी में परिरक्षित उत्पाद को मुरब्बा कहा जाता है। यह मुरब्बा की एग्जैक्ट परिभाषा है। अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? संपूर्ण या कटे हुए फल को चीनी की अधिक मात्रा या चाशनी में परिरक्षित उत्पाद को मुरब्बा कहा जाता है। याद रखिएगा, संपूर्ण या कटे हुए फल को चीनी की अधिक मात्रा या चाशनी में परिरक्षित उत्पाद को मुरब्बा कहते हैं। अब देखिएगा, मुरब्बे के अंदर न्यूनतम 55% फल होने चाहिए। यहाँ क्वेश्चन बनता है मुरब्बे में न्यूनतम फलों की मात्रा कितनी होगी, तो उसका आंसर हो गया 55% फल होने चाहिए। और यह याद रखिएगा, आप इसको जानते हैं, कुल घुलनशील ठोस, जिसे क्या कहा जाता है? टीएसएस। टीएसएस का मतलब होता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड, कुल घुलनशील ठोस। तो अगर आपसे ऐसा पूछें कि मुरब्बा के अंदर टीएसएस कितना होना चाहिए, तो टीएसएस होना चाहिए मुरब्बा के अंदर 68%। याद रखिएगा, 68% उसमें टीएसएस होना चाहिए। और न्यूनतम फलों की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए? 55% होनी चाहिए। इसे मुरब्बा कहा जाता है। और मुख्य जो फल है जिसका मुरब्बा बनता है वो देखना, वो आंवला, सेब और बेर। अगर आपसे उदाहरण पूछें तो आप इनमें से कोई सा भी उदाहरण लिख सकते हैं, चाहे आंवला लिखो, चाहे सेब लिखो, चाहे बेर लिखो, इसे मुरब्बा कहा जाता है। परिरक्षित उत्पाद बहुत सारे होते हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, चाहे जैम हो, जेली हो। या मैं आपको बताना आवश्यक समझता हूँ, जैम सबसे अच्छा जो बनता है वो एप्पल का बनता है, सेब का। और जेली सबसे अच्छी जो बनती है वो अमरूद की बनती है, गुआवा। ये याद रखिएगा आप, गुआवा की सबसे अच्छी जेली क्यों बनती है? उसमें पेक्टिन उपस्थित होता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अच्छा जैम बनता है सेब एप्पल का, सबसे अच्छी जेली बनती है अमरूद की, और उसमें पेक्टिन की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए। तो हम जब अलग अलग उत्पाद की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी चीज को लेकर है। केचप और सॉस में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा बताइए। ये कुल घुलनशील ठोस वही जो मैंने अभी बताया आपको, टीएसएस। ये शॉर्ट फॉर्म में टीएसएस भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए टीएसएस का मतलब होता है कुल घुलनशील ठोस। तो देखिए, आपसे पूछा गया है केचप और सॉस जो टमाटर के बनते हैं, मेनली टमाटो केचप बोलो या सॉस बोलो, टमाटर केचप और सॉस में कुल घुलनशील ठोस पदार्थों की मात्रा बताइए। तो उसका आंसर देखिएगा, केचप। केचप के अंदर कुल घुलनशील ठोस जो है वो होते हैं 25%। और सॉस में जो टीएसएस होता है वो होता है 15 से 16%। तो ये दो आंसर आप याद रखिएगा। केचप के अंदर टीएसएस होता है 25% और सॉस के अंदर टीएसएस होता है 15 से 16%। फिर देखिए, अगर आपसे इन दोनों को देखें तो आप इस साइंस को याद रखिएगा, केचप सॉस की तुलना में थोड़ा गाढ़ा होता है, थोड़ा सा सॉलिड पार्ट ज्यादा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि केचप और सॉस में से कौन गाढ़ा होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा केचप सॉस की तुलना में थोड़ा गाढ़ा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, केचप और सॉस बनाते समय ये क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि केचप और सॉस बनाते समय शक्कर कब मिलानी चाहिए। जब आप सॉस का निर्माण कर रहे हो या केचप का निर्माण कर रहे हो तो उसमें शक्कर जो हम मिलाएंगे वो किस किस समय मिलानी चाहिए। तो देखिएगा, उसका आंसर है, एक तो शक्कर का 1/3 जो भाग है वो हम कब मिलाएंगे? जब हम उसे बॉईल कर रहे होंगे, जब उसे उबाल रहे होंगे, जब वो उबल रहा होगा तब उसमें शक्कर का 1/3 भाग हम उसमें मिला देंगे। सपोज अगर 3 किलो शक्कर टोटल मिलानी थी तो 1/3 भाग 1 किलो हम उसमें उबालते समय मिला देंगे। और बाकी चीनी हम कब मिलाएंगे? जस्ट जब ये पकने को तैयार हो जाए उसके 10 मिनट पहले ही हम उसमें बाकी शक्कर डालेंगे। तो क्वेश्चन बनता है, केचप और सॉस बनाते समय शक्कर कब मिलानी चाहिए? तो आपका आंसर होगा, उबालते समय तो इसका 1/3 भाग देना चाहिए, और बाकी जो चीनी बची है वो 10 मिनट पहले ही उसके अंदर डाल देनी चाहिए, केचप और सॉस दोनों के अंदर। नेक्स्ट जो हमने अभी बात करी थी डिब्बा बंदी। डिब्बा बंदी में हमने जो क्वेश्चन किया था कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, डबल सीमर मशीन का उपयोग होता है डिब्बे को बंद करते समय, उसी का पूछा है। डिब्बा बंदी के अलग अलग चरणों के नाम बताइए। डिब्बा बंदी को कहा जाता है कैनिंग। कैनिंग। और इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है,
फादर ऑफ कैनिंग, डिब्बा बंदी के पिता किसे कहा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। उसका नाम है, डिब्बा बंदी के पिता का नाम है निकोलस एपर्ट। निकोलस एपर्ट को डिब्बा बंदी का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ कैनिंग इज नोन एज, हु इज नोन एज फादर ऑफ कैनिंग? तो आपका आंसर होगा निकोलस एपर्ट। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है, डिब्बा बंदी के विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं, उनको लिखिए, पॉइंट्स देखिएगा। सबसे पहले है सिलेक्शन, चुनाव। आप जिन फलों का चुनाव कर रहे हो वो फल बिल्कुल पके हुए होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, बिल्कुल सही होने चाहिए, क्वालिटी वाइज गुणवत्ता उनकी अच्छी हो। तो सबसे पहले तो उनका चुनाव हो गया। उसके बाद में फलों की सफाई अच्छी होनी चाहिए, तो सेकंड पॉइंट हो गया सफाई। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है तैयारी। तैयारी का मतलब है या तो आप उसको पानी से साफ धो रहे हो, या आप अगर पीसेस में ले रहे हो तो उसको कटिंग कर दो। जिस भी तरह की आप तैयारी करते हो वो तीसरा पॉइंट होता है तैयारी। फिर है श्वेतन, श्वेतन को बोलते हैं ब्लांचिंग। ये आप याद होगा आपको, ब्लांचिंग। ब्लांचिंग का मतलब होता है फलों को गर्म पानी में रखना और तुरंत उसके बाद उनको ठंडे पानी में डाल देना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लांचिंग। उसके बाद में जब ये इस तरह से तैयार हो गए तो उसके बाद में उनको डिब्बों में भरा जाता है। डिब्बों में भरने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये वायु का निष्कासन, क्योंकि आप जानते हैं अधिकतर सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो वायु में ही रहते हैं। अगर उस डिब्बे में से वायु को नहीं निकाला जाएगा तो वो सूक्ष्म जीव भी उसके अंदर रह जाएंगे और उस उत्पाद को खराब कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्सक्लूजन ऑफ एयर, वायु का निष्कासन। उसके बाद में जो हमने बात करी थी वही डिब्बों को बंद करना, डिब्बे के ऊपर सील लगा देना। उसके बाद में संसाधन प्रोसेसिंग करना, उन डिब्बों को भी हम इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं जिसमें बिल्कुल हवा का प्रवेश नहीं हो पाए। और लास्ट में उसके ऊपर एक लेबल लगाया जाता है, उस लेबल के ऊपर उस उत्पाद की पूरी जानकारी लिखी हुई होती है, उसे बोलते हैं लेबलिंग। तो अगर आपसे पूछें कि डिब्बा बंदी के अलग अलग चरणों को लिखिए, तो ये सारे उसके डिब्बा बंदी के चरण है, जिसे इंग्लिश में कैनिंग कहा जाता है। और फादर ऑफ कैनिंग हम किसको बोलते हैं? निकोलस एपर्ट को कहा जाता है। फिर एक लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है फल पाक, जो आप जानते हो उसके अंदर टीएसएस की मात्रा पूछी जाती है। अवल है उसके अंदर भी टीएसएस की मात्रा पूछी जाती है। फल पाक का मतलब होता है जैम, अवले का मतलब होता है जेली, जो हमने अभी बात करी थी जैम और जेली। जैम सबसे अच्छा बनता है सेब का, जेली सबसे अच्छी बनती है अमरूद की। सीडियम गुजावा, अमरूद का वानस्पतिक नाम है सीडियम गुजावा, तो ये आप याद रखिएगा सीडियम गुजावा। और फल पाक में अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा कि इसमें टीएसएस कितना होगा, मतलब जैम में कितना टीएसएस होगा और जेली में कितना टीएसएस होगा, तो याद रखिएगा जैम के अंदर जो कुल टीएसएस होता है वो होता है 68%, 68% जैम के अंदर टीएसएस होता है। और जेली के अंदर अगर आपको पूछ लें जेली के अंदर कितना होता है, तो जेली के अंदर भी आपको सामने लिखा हुआ जेली के अंदर कितना होता है, 65% तक टीएसएस होता है। जैम और जेली के ऊपर क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा जैम सबसे अच्छा बनता है एप्पल का, जेली सबसे अच्छी बनती है अमरूद की। क्यों अच्छी बनती है अमरूद की? क्योंकि उसमें पेक्टिन अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। जैम अमरूद का वानस्पतिक नाम होता है सीडियम गुजावा, एप्पल का वानस्पतिक नाम होता है मेलस प्रूनिका। इस तरह से आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैम के अंदर टीएसएस होता है 68%, जेली के अंदर टीएसएस होता है 65%। तो इस तरह से हमने परिरक्षण टॉपिक के अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। समझ में आने के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। जुड़े रहिए एबीसी एग्रो क्लासेस परिवार के साथ। धन्यवाद।